नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसानों का आंदोलन एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। आज का दिन काफी अहम रहा और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसानों के आंदोलन को लेकर के सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और आगे अब इस आंदोलन का क्या रुख रहेगा, इन सब बातों पर विचार करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो बातें रही है उनमें बड़ी बातें, बड़ी खबर, अहम बात क्या है और उसके बाद में बिंदुवार आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आज बता दें कि तीन याचिकाएं थी, अलग अलग तीन याचिकाएं थी, उस पर सुनवाई होनी थी और उसी को सुनवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात, अहम बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से सरकार के जो वकील थे तुषार मेहता, उनसे पूछा कि आपने रास्ता क्यों रोका है। उन्होंने कहा कि हमने रास्ता नहीं रोका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान दिल्ली आना चाहते थे, आपने किसानों को रोका है, इसका मतलब रास्ता आपने रोका है। यह बड़ी बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसानों के लिए कही जा सकती है कि अच्छी बात जो है वो है। वहीं पर दूसरी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आई, वो भी अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की ओर इशारा किया है और इसमें यह कमेटी बनाने का जो फैसला है यह तय करेगा कि किसानों के इस आंदोलन का अब आगे क्या रुख रहेगा। अब आपको बिंदुवार बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। किसान आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब, कल होगी सुनवाई। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने इस मामले में भारतीय किसान यूनियन और कई अन्य किसान संघों को मामले में पक्षकार के रूप में बनाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा को नोटिस जारी किया है और उन्हें कल तक जवाब देना होगा। कल इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम इस मामले में एक कमेटी का गठन करेंगे। ध्यान से सुनिए कि कमेटी का गठन करेंगे जो इस मसले को सुलझाएगी। इसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और अन्य लोग होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच में बातचीत से हल फिलहाल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम बात जो है वो कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की बातचीत फेल हो जाएगी और जल्द ही यह राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। समिति बना करके इस बातचीत से इस मसले को सुलझाने का काम करेंगे। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, जो कि बेहद जो है वो महत्व रखता है। सरकार को सीधे सीधे कहा है कि आपकी बातचीत से कुछ हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी बातचीत फेल हो जाएगी और उसके बाद में ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। सीजीआई ने याचिकाओं पर विचार करने के बाद कहा कि याचिका में केवल एक आधार लगता है कि मुद्दा फ्री मूवमेंट का है जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हमारे समक्ष वो लोग नहीं हैं आपको छोड़ करके जिसने रास्ता रोका है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि रास्ता हमने नहीं रोका है। सरकार की तरफ से कहा गया कि रास्ता हमने नहीं रोका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि रास्ता तो आपने रोका किसानों को दिल्ली आने से। सीजीआई ने पूछा कि कौन कौन से किसान यूनियन हैं। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि सरकार की बातचीत चल रही है। सीजीआई ने बताया कि किसानों की कई राउंड बातचीत हुई है लेकिन किसान कानून रद्द कराने को लेकर अड़े हैं। वो हां या ना में सरकार से उत्तर चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसान क्लोज टू क्लोज बहस करे तो हो पाएगा। ये सरकार की तरफ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की गई है। अब आपको बताते हैं कि तीन याचिकाएं जो है वो किस किस ने दाखिल की है, ये आपको बता देते हैं। तीन याचिकाएं दाखिल की गई है किसान आंदोलन को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की गई है। इन याचिकाओं पर सीजीआई एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई कर रही है। पहली याचिका में दिल्ली निवासी ऋषभ शर्मा ने दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों को हटाने की मांग की है। पहली याचिका जो है वो दिल्ली के एक नागरिक ऋषभ शर्मा की तरफ से लगाई गई है। इसमें कहा गया कि प्रदर्शन से कोविड-19 के प्रसार का खतरा बढ़ गया है और लोगों को जाने आने में दिक्कत हो रही है। याचिका में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों को तुरंत बॉर्डर्स खुलवाने के आदेश दिए जाएं, साथ ही किसी निश्चित स्थान पर सामाजिक दूरी और मास्क के साथ प्रदर्शन को शिफ्ट किया जाए। ये पहली याचिका में कहा गया है। दूसरी याचिका में मांग की गई है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं लेकिन केंद्र सरकार चुप्पी साधे है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो किसानों की मांग पर विचार करें, किसानों को बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करें, किसानों के खिलाफ मानव अधिकार के उल्लंघन के लिए एनएचआरसी की रिपोर्ट जांच भी मांगे। पुलिस द्वारा बल हमले का सामना करने वाले पीड़ित किसानों के लिए पर्याप्त मुआवजे की भी मांग की गई है। दूसरी याचिका में जो है वो जीएस मणि की तरफ से ये कई बातें कही गई है कि जो
किसान पीड़ित हुए हैं उनको जो है मुआवजा दिया जाए और इन किसानों के लिए जो है वो एनएचआरसी की एक रिपोर्ट भी मांगी जाए। तीसरी याचिका, और ये अहम याचिका है, और तीसरी याचिका में कहा गया कि प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए और उन्हें विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान यानी जंतर मंतर पर कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए विरोध करने की अनुमति दी जाए। वकील रिपक कंसल की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि किसानों के विरोध में मानवीय और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बचाने के लिए न्यायालय का सहारा चाहिए, जिन्हें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्यों ने शांतिपूर्ण विरोध के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। याचिकाकर्ता ने दिशा निर्देश तैयार करने और नागरिकों के किसी अन्य राज्य तक बेरोक-टोक पहुंच व आवागमन के विरोध के अधिकार के साथ संतुलन बनाने के लिए कानून बनाने की प्रार्थना की है। ये तीसरी याचिका जो है वो रिपक कंसल की तरफ से जो है वो दाखिल की गई है, और ये रिपक कंसल वही वकील हैं जो कि किसान यूनियन भानु प्रताप, जो कि सरकार से मिलकर के आए हैं, और वो उन्होंने कहा कि हम सरकार के इस कानून से संतुष्ट हैं। उन्होंने ये कहा, उनके ये वकील थे, उनकी तरफ से ये तीसरी याचिका डाली गई है। अब आपको मोटी मोटी भाषा में समझाते हैं कि मामला चल क्या रहा है और मामला किस तरफ बढ़ेगा। ये तो बातें आपने जो कानूनी बातें थी वो सुनी, लेकिन अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कमेटी बनाने की ओर कह रहा है कि कमेटी बनाई जाएगी जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से भी लोग होंगे, जिसमें किसान यूनियन की तरफ से भी लोग होंगे और जिसमें कुछ अन्य लोग भी होंगे। यही बात केंद्र सरकार भी कह रही थी, लेकिन केंद्र सरकार की इस बात को किसानों ने नकार दिया। किसानों ने कहा कि हम कमेटी पर बातचीत ज्यादा लंबी खींचने में अब हम कोई विश्वास नहीं करते, आप सीधे सीधे या तो कानून को रद्द कीजिए या नहीं कीजिए, या यस या नो आप बता दीजिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट यही बात कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी अब यही बात कह रहा है। अब ऐसे में देखना ही दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर कमेटी बनाने की बात तो करता है, लेकिन क्या वहां से किसानों को हटाने की भी बात करता है? यह बड़ी अहम बात होगी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर यह बात कहता है कि कमेटी बना दी जाए, कमेटी जो है वो एक दिन में 2 दिन में शायद फैसला नहीं दे सकती है, उसके लिए कम से कम जो है वो हफ्ते 10 दिन या 15 दिन का समय देना होगा। तो ऐसे में हफ्ते 10 दिन तक के लिए क्या किसान वहीं पर बैठे रहेंगे या किसानों को जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो लाने की अनुमति देगा? ये सरकार को केंद्र सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाएगा। यह सबसे अहम सवाल है। अगर ये नहीं होता है तो फिर यह मामला जो है वो किस ओर बढ़ेगा और क्या किसान वाकई इसको मानेंगे, यह सबसे अहम हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कमेटी भी बनाएंगे और आप लोग यहां से सड़क को खाली भी करेंगे, आप लोग वापस चले जाइए, तो फिर जो है इस फैसले का अमल होना यह वाकई अपने आप में बेहद मुश्किल भरा होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कमेटी बनाइए और कमेटी जब तक फैसला आता है तब तक ये लोग वहीं पर बैठे रहें या इन लोगों को जंतर मंतर आने की अनुमति दी जाए, तब जो है शायद किसान इस पर राजी हो जाए। ये हो सकता है, लेकिन सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट कल इस पर फैसला क्या लेता है। क्या आपको क्या लगता है, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट जो है वो कमेटी का फैसला दे और किसानों को कहे कि आप वापस घर लौट जाए और किसानों को यह बात मान लेनी चाहिए? या आपको लगता है कि दूसरा फैसला यह रहे कि कमेटी बनाने का फैसला हो और किसानों को कहा जाए आप वहीं पर रहिए या जंतर मंतर आ जाइए? तब आपको लगता है कि किसान इस पर राजी होंगे, आप लोग को इस पर राजी होंगे? आपको क्या लगता है कि तीसरा रास्ता क्या हो सकता है? क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आपको तीनों कानून रद्द करने होंगे क्योंकि किसान इस बात को नहीं चाह रहे हैं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके हमें जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।